कृपालो, देखा देखा ही नहीं अपितु सुना। देखा क्या? नृत्य, सुना गीत। हम तो प्रायः कहा करते हैं देखा जाए सुना जाए, आचार्य कहते हैं अवश्य देखिए, अवश्य देखा जाए। बोले क्या? बोले देखन जोगू, जो देखने योग्य हो उसको अवश्य देखा जाए। बोले क्यों? बोले जहां तहां छवि वर्णत सब लोगू, जिसका सभी लोग वर्णन कर रहे हों उसको अवश्य देखा जाए, उसको अवश्य सुना जाए। आज अपार भीड़ है, चूंकि स्वयंवर का अंतिम दिवस है, सभी सातों द्वीपांतरों के महिपाल एकत्रित हो चुके हैं। लेकिन हमारा आप लोगों से कहना है कि जिसको जहां पर भी जैसी व्यवस्था मिले समुचित रूप से आप लोग बैठ करके इस स्वयंवर में सहयोग प्रदान करें, क्योंकि यह बेटी का कार्य है, अपार भीड़ है। व्यवस्थाएं हमारे द्वारा की गई, लेकिन फिर भी यदि सभी को व्यवस्थाएं न हो पाई हो तो हमारा कहना है कि भी आप लोग सभी बैठ करके और इस स्वयंवर में सहभागिता प्रदान करें। आज हमारा कहना है कि संसार में व्यास जी कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर पहुंचने के लिए व्यक्ति को बहुत बड़े कठिनतम प्रयास करने पड़ते हैं, और कितने भी प्रयास कर लिए जाएं, लेकिन उसके उपरांत भी जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती तब तक व्यक्ति इस स्थान तक नहीं आ सकता है। तभी तो हमारा कहना है कि केवल जगने की आवश्यकता है। अभी आप लोग जैसे रात्रि जागरण कर रहे हैं, लेकिन हमारा तो कहना है कि आप सभी लोग सो रहे हैं। आप कहेंगे कैसे सो रहे हैं? तो आचार्य वाणी कहती है कि मोहन सा, मोह रूपी रात्रि में आप सो रहे हैं। जग तो रहे हैं लेकिन मोह रूपी रात्रि में सो रहे हैं। मोहन सा जग सोवनिहारा, और देखई स्वप्न अनेक प्रकारा। जग ही नहीं रहे, अनेक प्रकार के आप लोग स्वप्न देख रहे हैं। स्वप्न क्या है? कि हमारा भवन हो जाए, हमारे पुत्र हो जाएं, हमारी पत्नी हो जाए, हमारा संसार में नाम हो जाए, हमारा बहुत बड़ा बाहुबल हो जाए। यही तो मोह रूपी रात्रि है। बोले देखई स्वप्न अनेक प्रकारा। तो भैया जगने की आवश्यकता है। जग कौन रहा है? तो बोले जही विधि निस जामिनी जागही जोगी, और परमार्थी प्रपंच वियोगी। यही विधि निस जामिन जागही जोगी। जो जोगी है वो जग रहे हैं, जो परमार्थ करने वाले हैं वो जग रहे हैं, बाकी सभी सो रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए। हमारे पास यह हो जाए, यह हो जाए, यह हो जाए, और यही करते करते भैया व्यक्ति संसार सागर को छोड़ करके चला जाता है। तो हम तो ये कहते हैं कि जो जीवन मिला है बहुत कम समय के लिए मिला है। अरे इतने समय खो दिए आपने, 84 लाख योनियों बिता दिया, लेकिन फिर भी नहीं जग पाए। अभी जग जाओ, नहीं फिर भैया समय पुनः वापस नहीं मिलेगा। क्योंकि आचार्य कहते हैं, क्या कहते हैं व्यास जी? कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका। यह जो मनुष्य शरीर मिला है ना, ये क्षण मात्र के लिए मिला है, पता नहीं कब नष्ट हो जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं है। कौन सी ऐसी हवा आवे और इस कली को तोड़ करके फेंक दे। बोले क्षण भंगुर जीवन की कलिका, ये कल प्रात को जाने
अरे खिली ना खिली तो ये मलया गिर की सुचि शीतल मंद सुगंध समीर मिली ना मिली। तू कलिकाल कुठार लिए है खड़ा, हमारे आप लोगों के सामने काल खड़ा हुआ है लेकिन हमको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन है हमारे आपके सामने। बोले कलिकाल कुठार लिए है खड़ा, ये तन नम्र से चोट झिली न झिली तो करना क्या है, तो भजले भजले हरि नामो हरि रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली। परमात्मा चिंतन करने की आवश्यकता है, परमात्मा आराधन करने की आवश्यकता है, नहीं फिर पछताने होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, तभी तो भैया जगने की आवश्यकता है। केवल अपनी ममता को भगवान के चरणों पर एक डोरी बना करके बांध दो, आप लोगों का कल्याण हो जाएगा, आपकी रक्षा करने लगेंगे। क्योंकि 10 स्थानों पर ममता बताई गई है आचार्यों के द्वारा। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धन भवन सुहृद परिवारा। करना क्या है, तिनके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बर डोरी। तो 10 स्थानों की ममता को भगवान कहते हैं कि डोरी बनाओ बढ़ करके और मेरे चरणों पर बांधो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। रक्षा कैसे करूंगा, कि करहूं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखई महातारी। जो सब कुछ मेरे ऊपर समर्पित कर देते हैं, मैं उनकी रक्षा करता हूं, यही भक्त का लक्षण होता है। व्यास जी, भक्ति का मार्ग यही है, समर्पण का भाव होता है। आचार्य गोस्वामी जी स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं, कि भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशी दसाऊं। तो भगवान का भजन करे, चाहे भाव के द्वारा चाहे बेभाव के द्वारा, माने कुभाव के द्वारा, अनख माने खींच करके, लेकिन फिर भी नाम लेने से मंगल ही मंगल होता है। तभी तो किसी को कहने की आवश्यकता न पड़े कि बैठ जाओ, जहां पर भी आपको व्यवस्था मिले वहां पर बैठ जाओ। व्यास जी, हमारा कहना है कि आवत यही सर, अरे इस सर में आने के लिए तो व्यक्ति को बहुत बड़े कठिनतम प्रयास करने पड़ते हैं। और आपको बताएं भैया व्यास जी, जी आज आप मिले हैं और कमलाकांत भैया, इस वजह से हम गा रहे हैं। इस दशहरे में ऐसी व्यवस्था नहीं मिलती है तो हम यही कह के निपटा देते हैं। जय जय। हाँ देखिए, हमारे माननीय श्री राम बाबू जी तिवारी यही कंपनी के मालिक हैं। इन्होंने प्रसन्न होकर के ऐसी व्यवस्था के लिए लाला भैया को धन्यवाद, और श्री भैरवनाथ रामलीला कमेटी को 1 से 1 रुपए प्रदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। तभी तुम्हारा कहना है कि आवत यही सर, अरे चाहे सर से मान लो और चाहे सर से मान लो, क्योंकि मनुष्य का शरीर भी पाना बहुत कठिन है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ है तो देवताओं को तक दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि सद ग्रंथन गावा। तभी तो हमारा कहना है कि आवत यही सर, अब वो अति कठिनाई,
प्रभु राम कृपा बिन आय न जाई। आवत यही सर, इस सर में आने के लिए व्यक्ति को कठिनतम प्रयास करने पड़ते हैं। अब प्रयास करने के बाद भी अगर परमात्मा की कृपा नहीं होती तो व्यक्ति इस स्थान तक नहीं आ सकता है। राम कृपा बिन आय न जाई। तभी तो हमारा कहना है, विचार करें, अपने मन को, इंद्रियों को विषयों से हटाएं और परमात्मा चिंतन में लगाएं, परमात्मा आराधन में लगाएं। क्योंकि आचार्य गोस्वामी जी कहते हैं कि नर तन पाए, मनुष्य का शरीर पाया गया और मन और इंद्रियों को विषयों में लगाया गया तो नर तन पाए, और ये विषय मन देही तो पलट सुधाते सठ बिसले। और विषय मन देही, मन को, इंद्रियों को विषयों में लगा दिया गया। तो उसी प्रकार से है जैसे आपके सामने दो पात्र रखे हुए हैं, एक में विष रखा हुआ है, एक में अमृत रखा हुआ है, लेकिन व्यक्ति विष का पान न करके अमृत का पान किए जा रहा है। तो भैया अपने को संभालने की आवश्यकता है। क्योंकि 10 इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियों पर देवताओं का निवास है। देवता आपकी रक्षा नहीं करते हैं अपितु भक्षण करते हैं। आप लोग कहेंगे कैसे महाराज? तो ध्यान दे करके सुने। इंद्री द्वारे ये झरो खाना ना, जहां तहां सुर बैठे कर खाना। सुर बैठे कर थाना, तो करते क्या है? बोले आवत देखें। क्या देखते हैं? विषय रूपी हवा। आवत देखें अब विषय बयारी, तो पुनि दे कपाट उगारी। देखें विषय बयारी, तो हट दे कपाट उघारी। उस रास्ते के दरवाजे खोल देते हैं। उनको रक्षा करनी चाहिए, लेकिन रक्षा न करके भक्षण करते हैं। बस यही कहना कार्य हमारा है, और मानना न मानना कार्य आप लोगों का है। मिथिला के श्रेष्ठ एवं ज्येष्ठ कुशल राजमंत्रीवर कहना चाहते हैं, यह समय ज्ञान चर्चा का नहीं है। मिथिला में तो नित्य प्रति ज्ञान की चर्चाएं हुआ करती हैं। यहाँ की तो महिलाएं तक ज्ञानी हैं। गार्गी जैसी ज्ञानी महिलाओं के द्वारा, याज्ञवल्क्य जी जैसे आचार्य, सतानंद जी जैसे कुलाचार्य, अष्टावक्र जी जैसे विद्वान पंडितों के द्वारा यहाँ पर नित्य प्रति ज्ञान की चर्चाएं हुआ करती हैं। कहना चाहते हैं मंगल आरती सजा करके लाओ, मंगल आरती सजा करके लाओ। क्यों? क्योंकि ये मैथिली मध्य सन आज मनाना होगा। है कौन वीर इस महिमंडल में, सबको स्पष्ट कर दिखलाना होगा, सबको स्पष्ट कर दिखलाना होगा। दिखलाने के तारतम्य भूतेश्वर के विशाल आयोजकों के अंतिम दर्शन के साथ साथ अंतिम वंदना, अंतिम प्रार्थना करना चाहते हैं। अंतिम प्रार्थना करना चाहते हैं। ये भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं गए, ये शंभू नाथ से निराला कोई और नहीं है। भोले नाथ से निराला कोई और नहीं है। ये भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है। शंभू
हे तपोनिष्ठ, स्वीकारें मेरी वंदना, स्वीकारें मेरी प्रार्थना। और आज अंतःकरण में कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह वंदना, यह प्रार्थना करने का शुभ अवसर पुनः प्राप्त नहीं होगा। अर्थात स्वीकारें हमारी अंतिम अभ्यर्थना, लेकिन अंतिम शब्द आ जाने पर हमारे अंतःकरण में क्लेश कि आपकी पूजा करते करते तो हमारे पूर्वज चले गए, लेकिन आज यह जनक आपके जाने की कामना कर रहा है। विचार आया, इस संसार में जो भी आया है, चाहे कोई ज्ञानी हो, चाहे कोई विज्ञानी हो, चाहे कोई संत हो और चाहे कोई महात्मा हो, लेकिन एक ना एक दिन कराल काल के गाल में उसे अवश्य ही जाना पड़ा है। जो सुख पाता रहा है उसको कभी ना कभी दुख का अनुभव अवश्य हुआ है। तो कहना पड़ गया व्यास जी, स्वीकारें मेरे अंतिम श्रद्धा के शब्द सुमन, स्वीकारें प्रभु, स्वीकारें कि सुख पाता रहा जो सदा जीवन में। व्यास जी, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन अपने जीवन काल में अगर सुख पाया है तो कभी न कभी दुख की अनुभूति अवश्य हुई है। तभी सुख पाता रहा जो सदा जीवन में, उस अंत समय दुख पाना पड़ा और पछताया नहीं जो कभी जीवन में, उस अंत समय पछताना पड़ा। और खिलता जो रहा पुष्प उपवन में सदा, उस अंत समय कुम्हलाना पड़ा। और है अकाट विधान वो विधि का यही क्या कि जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। इस संसार में जो भी आया है उसको एक न एक दिन अवश्य ही जाना पड़ा है। जो भ्रम था सर्वथा नष्ट हो गया। स्वीकारें मेरे अंतिम श्रद्धा के शब्द समन, स्वीकारें प्रभु, स्वीकारें। हे देव ता कर दो कृपा, आपका मैं हूँ पुजारी और साध्य तुम्हें हो तो मैं हूँ साधक, वो साधना कीन्ही तुम्हारी, वो साधना कीन्ही तुम्हारी। देखो ना, देखो कि कर दिया मैंने कठिन प्रण, वो पूर्ण करवाना तुम्हें। और मांग सुनी अब रहे न जाए, वो मांग भरे वाना तुम्हें, वो मांग भरे वाना तुम्हें। क्यों? क्योंकि आज तक मैंने आपकी अर्चना, वंदना और प्रार्थना की है, लेकिन याचना करने का कोई दुस्साहस नहीं किया। तभी तो हम कहना चाहते हैं कि मांगा मांगा न मैंने आज तक,
इस मांग का उपकार कर लो। और करना क्या है कि वो मांग भर और जाए सिया की, इस मांग को स्वीकार कर लो, इस मांग को स्वीकार कर लो। और? तभी तो आज हमारा कहना है कि आज तक जो अर्चना की, आज तक जो अर्चना की, पर न कीन्ही कोई याचना, और आज करता वो याचना, मेरे प्रणय पे आवे आचना, मेरे प्रणय पे आवे आज आप दो खंडों में परिवर्तित हो जाना। मेरे प्रण की रक्षा करना नाथ। सभा में उपस्थित सभी सुधी श्रोताओं एवं दीप दीपांतर के महिपालो नृपालो, केवल एक बार प्रेम से बोलो, बोलिए भूत भावन शंकर भगवान।